जय हिंद। मैं लेफ्टिनेंट कर्नल डॉक्टर सतीश डगे आप सभी का स्वागत करता हूं आज की हमारी चर्चा में। वर्ष 2022 का गणतंत्र दिवस 26 जनवरी किस तरीके से हटके रहेगा। बहुत सारी चीजें जो है जो वर्ष 2022 के गणतंत्र दिवस में रिपब्लिक डे परेड में हटके होने वाली है, सबसे पहली बार होने वाली है और इसी की चर्चा आज हम करने वाले हैं। इस चर्चा के अंत में एक प्रश्न मैं जो आपको पूछने वाला हूं उसका जवाब मैं देने की कोशिश करूंगा। 15 अगस्त हमारा स्वतंत्रता दिवस है, 26 जनवरी हमारा रिपब्लिक डे गणतंत्र दिवस। 15 अगस्त और 26 जनवरी ये दो अलग अलग डेज, ये दो अलग अलग दिवस क्यों मनाए जाते हैं, इसके पीछे का कारण क्या है, इसका जवाब मैं देने की कोशिश करूंगा। लेकिन हमारी चर्चा वर्ष 2022 का गणतंत्र दिवस किस तरीके से हटके है, क्यों अलग है, इसकी अभी हम चर्चा करने वाले हैं। मूलतः 26 जनवरी ये हमारा रिपब्लिक डे है, गणतंत्र दिवस है और इस दिन राजपथ पर जो आरडी परेड हम जिसे कहते हैं रिपब्लिक डे परेड एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। वर्ष 2022 में इस गणतंत्र दिन से संबंधित जो समारोह है, इससे संबंधित जो सेलिब्रेशन है वो 23 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक एक हफ्ते तक वहां तक चलेगा। क्यों? क्योंकि इस वर्ष 2022 में हमारे आजादी को 75 साल कंप्लीट हो रहा है। आजादी का अमृत महोत्सव 15 अगस्त 2021 से लेके 15 अगस्त 2022 तक पूरे भारतवर्ष में हम अलग अलग तरह के एक्टिविटीज के माध्यम से ये सेलिब्रेशन कर रहे हैं और उसी का एक पार्ट 26 जनवरी 2022 ये भी हटके रहने वाला है। 23 जनवरी 2022 इसी दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है और हम इस दिवस को पराक्रम दिवस के माध्यम से मनाने वाले हैं। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस से इस सेलिब्रेशन की शुरुआत होगी और 30 जनवरी महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि। इसी दिन महात्मा गांधी जी की हत्या की गई थी और पूरे भारतवर्ष में ये दिन हम हुतात्मा डे, एक तरीके से मार्टियर्स डे बोलकर मनाते हैं। तो 23 जनवरी पराक्रम दिवस से लेके 30 जनवरी हुतात्मा दिन तक अलग अलग एक्टिविटीज के माध्यम से हम 26 जनवरी 2022 हमारा रिपब्लिक डे का सेलिब्रेशन करने वाले हैं। अब मूलतः इस 26 जनवरी से संबंधित कुछ हटके चीजें होने वाली है। इन चीजों की चर्चा करने से पहले सबसे पहले सुरक्षितता से संबंधित, सिक्योरिटी से संबंधित कुछ नए चैलेंजेस हमारे सामने हैं और उसको मद्देनजर देखते हुए हमने कुछ बदलाव वहां पे किए हैं। दिल्ली पुलिस ने जो एक जानकारी दी है उसके अनुसार जो अलग अलग तरह के इंटेलिजेंस इनपुट्स हमें मिले हैं और उसके साथ ही कोविड से संबंधित जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उसको ध्यान में रखते हुए बहुत सारे बदलाव किए गए हैं और उस बदलाव का एक पार्ट यानी 20 जनवरी 2022 से लेके 15 फरवरी 2022 तक दिल्ली और उसके आसपास के एरिया में सब कन्वेंशनल एयरक्राफ्ट प्लेटफॉर्म यानी सिंपल टर्म्स में अलग अलग तरह के पैराग्लाइडिंग से रिलेटेड एक्टिविटीज हो या पैरा जंपिंग, पैरा ड्रॉपिंग उससे रिलेटेड एक्टिविटीज हो या सबसे महत्वपूर्ण चीज यूएवी, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, सिंपल टर्म्स में हम जिसे कहते हैं ड्रोन्स। इन ड्रोन्स का इस्तेमाल करने पर पूरी तरीके से एक तरीके से जो है वहां पर बंदी रहेगी 20 जनवरी से लेके 15 फरवरी 2022 तक। इतना ही नहीं, जिस तरीके से कोरोना के माध्यम से एक तरीके से महामारी पूरे विश्व में फैली हुई है तो उसको मद्देनजर रखते हुए वर्ष 2022 के 26 जनवरी के रिपब्लिक डे परेड में भी जो विजिटर्स पास दिए जाएंगे उसकी संख्या बहुत पैमाने पर कम की गई है। यानी अगर हम वर्ष 2022 का रिपब्लिक डे परेड अगर देखते हैं तो राजपथ के इस परेड के लिए 1.25 लाख, 1.25 लाख लोगों को जो है विजिटर्स पास दिए गए थे। वर्ष 2021 में कोरोना से संबंधित रिस्ट्रिक्शंस थे। पिछले साल भी ऑलमोस्ट 25,000 लोगों को जो है विजिटर्स पास दिए गए थे और प्रत्यक्ष रीति से उन्होंने आरडी परेड को वहां पे जो है देखा था। लेकिन वर्ष 2022 में वो संख्या और कम की गई है और केवल 5,000 से लेके 7,000 लोगों तक ही ये जो है विजिटर्स पास दिए जाएंगे। यानी
यूजुअली 1.25 लाख के आसपास विजिटर्स को यह रिपब्लिक डे परेड देखने का मौका, प्रत्यक्ष रीति से देखने का मौका मिलता है। और कोविड रिस्ट्रिक्शंस की वजह से, सिक्योरिटी रिस्ट्रिक्शंस की वजह से सिर्फ 5 से 7 हजार लोग ही, विजिटर्स ही वहां पे आरडी परेड को प्रत्यक्ष रीति से देख सकेंगे। यानी एक तरीके से मीडिया के माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से ये सारा आरडी परेड हमें यहां पे इस साल देखना होगा। अब इस साल कौन सी अलग अलग एक्टिविटीज होने वाली है? जैसे मैंने कहा 23 जनवरी से 23 जैन से ये एक्टिविटी शुरू होने वाली है। पराक्रम दिवस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती हम वहां पे मनाने वाले हैं। और इस 23 जनवरी को शाम को इंडिया गेट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा डिजास्टर मैनेजमेंट से संबंधित, आपदा व्यवस्थापन से संबंधित जिन जवानों ने, जिन अधिकारों ने अपनी जान गंवाई या अपने जान पर खेलकर वहां पे आपदा व्यवस्थापन में बेहतरीन कम एक तरीके से जो है उन्होंने वहां पे उनका कार्य किया, उनका सम्मान इस 23 जनवरी को शाम को इंडिया गेट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा। 26 जनवरी रिपब्लिक डे, बहुत ही महत्वपूर्ण इस तरह की घटना। और आजादी का अमृत महोत्सव होने की वजह से 26 जनवरी 2022 में अलग अलग एक्टिविटीज होने वाली है, लेकिन उसमें कुछ बदलाव भी होने वाले हैं। सामान्यतः सुबह 10 बजे ये आरडी परेड, रिपब्लिक डे परेड वहां पे शुरू होता है, लेकिन वर्ष 2022 को फॉग, एक तरीके से कोहरे की वजह से, लो विजिबिलिटी की वजह से सुबह 10 बजे ये परेड शुरू होने के बजाय 10:30 बजे, आधा घंटा लेट जो है ये परेड वहां पे शुरू होने वाली है। लेकिन इसके पहले अलग अलग एक्टिविटीज वहां पे होते हैं। हर साल रिपब्लिक डे के लिए दूसरे देश का कोई प्रधानमंत्री या दूसरे देश के राष्ट्रपति हमारे स्पेशल गेस्ट होते हैं। वर्ष 2022 में भी इस तरीके से नियोजन किया गया था कि सेंट्रल एशियन रिपब्लिक नेशंस, इसमें के जो 5 राष्ट्र हैं, उन 5 राष्ट्रों के राष्ट्र प्रमुख 26 जनवरी 2022 के हमारे आरडी परेड के स्पेशल गेस्ट रहेंगे। लेकिन अगेन कोविड रिस्ट्रिक्शंस की वजह से अब कोई भी स्पेशल गेस्ट इस 2022 के लिए नहीं रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बाकी गणमान्य व्यक्तियों के प्रेजेंस में ही ये सारी एक्टिविटी की जाएगी। वर्ष 2021 में भी बोरिस जॉनसन, जो यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर है, वो स्पेशल गेस्ट थे। लेकिन कोविड की वजह से उनकी देश में जिस तरीके से महामारी का प्रचार प्रसार हुआ था, उसको देखते हुए पिछले साल भी, वर्ष 2021 में भी प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन स्पेशल गेस्ट बोलकर नहीं आ सके। तो वर्ष 2022 में भी आरडी परेड के लिए कोई स्पेशल गेस्ट वहां पर नहीं रहेंगे। इस दिन की शुरुआत, ये सेलिब्रेशन की शुरुआत प्रधानमंत्री ये नेशनल वॉर मेमोरियल में जाते हैं, दिल्ली के नेशनल वॉर मेमोरियल में जाते हैं और वहां पर जो हुतात्मा है, जिन्होंने देश के लिए अपनी जान गंवाई है, उनके प्रति श्रद्धांजलि वहां पे अर्पित करते हैं। इस साल एक खास बात जो होने वाली है, नेशनल वॉर मेमोरियल में जब भारत के प्रधानमंत्री वहां पे जाने वाले हैं और श्रद्धांजलि अर्पित करने वाले हैं, उसी वक्त पूरे भारत में हमारे जो एनसीसी कैडेट है, वो एनसीसी कैडेट जो मार्टियर्स है, जो हुतात्मा हुए हैं, उनके घर पर वहां पे जाएंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वाक्षरी किया गया, सिग्नेचर किया गया उस तरह का प्रमाण पत्र, उस तरह की एक तरीके से कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए वो प्रमाण पत्र एनसीसी कैडेट द्वारा उन मार्टियर की फैमिली को, उन शहीद जवानों के फैमिली को जो है वहां पे दिया जाएगा। इस नेशनल वॉर मेमोरियल के एक्टिविटी के बाद में प्रधानमंत्री जो है वो राजपथ पर वहां पे आते हैं और राजपथ पर जो है वहां पे रंगारंग कार्यक्रम वहां पे होगा, जहां पर वहां पे आरडी परेड से रिलेटेड एक्टिविटीज होगी ही होगी, जहां पे हमारे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इनके जो है अलग अलग कंटिंजेंट, उनके जो है अलग अलग यूनिट्स शानदार वहां पे जो है एक तरीके से संचलन करेंगे, शानदार वहां पर परेड का जो है एक तरीके से वहां पे प्रदर्शन होगा। उसके साथ ही बहुत ही शस्त्रास्त्र, अलग अलग तरह के मिसाइल्स, वो उनका भी जो है वहां पे प्रदर्शन किया जाएगा। इसके साथ ही हमारे देश की एकता, हमारे देश की समृद्धि प्रदर्शित करने के लिए 12 राज्यों से अलग अलग तरह के चित्ररथ का भी जो है यहां पे प्रदर्शन किया जाएगा। इस साल के रिपब्लिक डे परेड की एक जो खासियत रहेगी वो है आजादी का अमृत महोत्सव
75 साल हम हमारे आजादी को पूरे कर रहे हैं, तो हमारा जो एयरफोर्स है वो एयरफोर्स 75 अलग अलग तरह के एयरक्राफ्ट्स, अलग अलग तरह के हेलीकॉप्टर्स, जिनमें से बहुत सारी चीजों का निर्माण ये भारत में ही हुआ है, एक तरीके से आत्मनिर्भर भारत का परिचय देते हुए 75 अलग अलग तरह के एयरक्राफ्ट्स द्वारा शानदार तरीके से हमारे एयरफोर्स द्वारा वहां पे कसरत की जाएगी, वहां पे अलग अलग तरह के एक्सरसाइजेस, वहां पे अलग अलग तरह का जो है वहां पे प्रदर्शन किया जाएगा। ये एक खास घटना 26 जनवरी 2022 को हमें वहां पे देखने को मिलेगी। एक तरीके से जो है भारत के एकता का, भारत के विकास का, भारत के एक तरीके से जो है आर्म्ड फोर्सेस के सामर्थ्य का प्रदर्शन इस रिपब्लिक डे परेड के माध्यम से सारी दुनिया को वहां पे देखने को मिलेगा। 26 जनवरी की यह घटना होने के बाद में 29 जनवरी को जो है बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी एक महत्वपूर्ण घटना होती है। बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी, इसका मतलब फॉर्मली औपचारिक तरीके से ये सारा जो सेलिब्रेशन हमारा रिपब्लिक डे से संबंधित हो रहा है उसका एंड हो जाएगा, उसका जो है एक तरीके से समापन वहां पे हो जाएगा। शाम को 29 जनवरी 2021 के शाम को बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी में यूजुअली वहां पे तीनों जो फोर्सेस हमारे होते हैं, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, ये राजपथ पर बैंड डिस्प्ले वहां पे करते हैं और पारंपरिक तरीके से ये बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी वहां पे कंप्लीट होता है। इस पारंपरिक तरीके से तो जो है बैंड का डिस्प्ले वहां पे होगा ही होगा, लेकिन इस साल एक खास चीज वहां पर रहेगी और वो चीज रहेगी कि भारत के इतिहास में ये पहली बार होने जा रहा है कि भारत में निर्मित ऐसे आईआईटी दिल्ली के माध्यम से एक इवेंट वहां पे ड्रोन शो और लेजर शो का जो है वहां पे आयोजन किया गया है। यानी बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी में ट्रेडिशनल बैंड डिस्प्ले के साथ में ही ड्रोन शो रहेगा, प्लस उसके साथ में लेजर शो भी रहेगा। और एक नहीं, दो नहीं, पूरे 1000 अनमैन्ड एरियल व्हीकल, 1000 मानव रहित ड्रोन एक ही वक्त उनको लॉन्च किया जाएगा और 1000 से ज्यादा ड्रोन के माध्यम से वहां पे जो है एक तरीके से प्रदर्शन किया जाएगा, एक तरीके से जो है आईआईटी दिल्ली के माध्यम से ये एक्टिविटी की जाएगी। पूरे विश्व में अगर हम देखेंगे तो इस तरह की जब घटना होती है तो सिर्फ चाइना, अमेरिका और रशिया, इन तीन ही राष्ट्र के पास ये क्षमता है कि एक ही वक्त 1000 से ज्यादा ड्रोन्स को वो लॉन्च करें और इस तरीके के इवेंट के माध्यम से उसका प्रदर्शन करें। पूरे विश्व में भारत ये चौथा देश बनने वाला है जहां पर 29 जनवरी 2022 को 1000 से ज्यादा ड्रोन्स के माध्यम से उस तरह का प्रदर्शन किया जाएगा। यानी 23 जनवरी के पराक्रम दिवस से यह एक्टिविटी शुरू होगी। 26 जनवरी को आरडी परेड के माध्यम से पूरे देश का सामर्थ्य, पूरे हिंदुस्तान का सामर्थ्य पूरे विश्व को वहां पे दिखेगा। और 29 जनवरी को बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी और 30 जनवरी को महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि हुतात्मा दिन के अवसर पर ये सारे एक्टिविटीज का समापन वहां पे होगा। वर्ष 2022 आजादी का अमृत महोत्सव कुछ हटके रहने वाला है। कोविड के रिस्ट्रिक्शंस है, सिक्योरिटी से रिलेटेड इंटेलिजेंस इनपुट को देखते हुए कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, लेकिन हमारे जोश में, हर एक भारतीय के जोश में कहीं पे भी कमी नहीं होने वाली है। तो ये सारी जो इवेंट है, ये सारी जो घटना है, हम टीवी के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से देखेंगे ही, और जिनको वहां पे जाने का मौका मिलेगा वो तो प्रत्यक्ष रीति से आरडी परेड को वहां पे देखेंगे। मैंने इस चर्चा के शुरुआत में आपको कहा था कि 15 अगस्त हमारा स्वतंत्रता दिवस और 26 जनवरी हमारा रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस, ये दो अलग अलग तरह के दिवस मनाने की क्या जरूरत है। जैसे हमें पता है 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ। ब्रिटिशों के एक तरीके से जो है उनके चंगुल से हमने हमारे देश को जो है स्वतंत्र किया। इसकी वजह से 15 अगस्त हमारा स्वतंत्रता दिन। और 26 अगस्त 1950, इस दिन से हमारे देश की जो व्यवस्था है, हमारे देश की पूरी जो प्रशासकीय व्यवस्था है, राजकीय व्यवस्था है, वो भारतीय संविधान के अनुसार चलना उसका शुरू हो गया। इसकी वजह से भारतीय संविधान की अनुसार
ये सारे देश की व्यवस्था चलेगी। एक तरीके से भारत देश प्रजासत्ताक, यानी जब ब्रिटिशर्स का हमारे ऊपर अमल था तब ब्रिटिश क्वीन एलिजाबेथ के क्राउन के अंडर भारत का जो है सारा एक तरीके से प्रशासन, भारत की राजकीय व्यवस्था वहां पे काम करती थी। अब भारत देश स्वतंत्र हो गया। भारत देश ने खुद का संविधान बनाया, खुद के अलग अलग तरह के नियम, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए, और उन रूल्स एंड रेगुलेशंस के अनुसार, उसके अनुसार हमारे देश की व्यवस्था ये एक तरीके से डेमोक्रेसी रहेगी और इस संविधान के अनुसार हमारी सारी व्यवस्था चलेगी। उसकी शुरुआत 26 जनवरी 1950 से हो गई। यानी एक तरीके से अब भारत में कोई हेरिडिटरी मोनार्च, यानी वंश परंपरागत पद्धति से कोई हमारे देश का जो है प्रमुख नहीं होगा। हमारे देश का प्रमुख, हमारे देश के राष्ट्रपति, ये हमारे देश के नागरिकों में से अप्रत्यक्ष रीति से चुन के आया हुआ कोई व्यक्ति होगा। वो कोई महिला हो सकती है, वो कोई ब्राह्मण हो सकता है, दलित हो सकता है, मुस्लिम हो सकता है, किसी भी जाति से, किसी भी पंथ से, किसी भी क्षेत्र से वो आ सकता है। और इस तरह की व्यवस्था 26 जनवरी 1950 से आई। देयर वोंट बी एनी हेरिडिटरी मोनार्च, और इसी वजह से 26 जनवरी ये दिवस हम रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस बोल के मनाते हैं। आप सभी को वर्ष 2022 के गणतंत्र दिवस की, रिपब्लिक डे के हार्दिक शुभकामनाएं। आज की चर्चा को हम यहीं पे विराम देते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।